हमारी गवर्नमेंट तो बनाते ही वो हैं सबसे बड़ी। अब मुझे डर लगता है वैसे वीगो से, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, मुझे उससे डर लगता है। हाँ। मैं स्टूडेंट बनता हूँ, मैं अपना घर देखना है, अपनी फैमिली देखनी है। एक दर्जी को उन्होंने काट दिया छोटी सी बात पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा शरपसंदी है इस्लाम को लेके, अपने हिंदुज़म के लेके, उनकी गाय का ही मसला ख़त्म नहीं होता। वो यही चीजें पाकिस्तान में भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जब भी मंदिर टूटते हैं या माइनॉरिटीज हमारी 24% से 1% पे आ गई हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि ये गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक करते हैं। हाँ, मेरी बात सुने, गैर मुस्लिम के साथ क्या सलूक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान ने आते अपने दौर में क्या किया था, क्या किया था? ये नारोवाल के अंदर किसने उनको शुरू बस करवाया? मुसलमानों से खा रहा है बस। अच्छा, हम्म। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता? आप मुस्लिम नहीं है? आप बताएं, आपको क्यों मैं नहीं वही आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि ऐसा क्यों है, मुझे तो आपकी राय चाहिए ना। लगता? ऐसा क्यों है? All that we are preaching Islam everywhere. Our preachers are going to in the whole world. They just want to कि मुसलमानों की तादाद बढ़े. This is the hukam of Allah. But Hinduism, they are very prejudiced, very prejudiced, very prejudiced. Being economist, being educationist, मैं तो यही कहूँगी this is only the prejudiceness and nothing else. Hinduism is not having the talent. They don't बिल्कुल भी have. जायज़ नहीं है। वो हमें समझते हैं टेररिस्ट, वो इस्लाम का नाम सुनकर उनको टेररिज्म याद आ जाता है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि हमने खुद कितना ज़्यादा अपने मुल्क में फेस किया है कि मुसलमान, एक तो अफगानिस्तान के इमेज की वजह से जो उनके पास इमेज बना हुआ है कि ये है ही टेररिस्ट, ये है ही दहशतगर्द। दूसरा, इसमें इंडिया का बड़ा बड़ा नाम, वो देख लें जहाँ मुसलमानों को मेंशन करेंगे वो सारा टेररिस्ट लगा देंगे। अभी भी अपनी इंडियन टीम नहीं भेज रहे हैं पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो सारी दुनिया आ रही है। बोला मुसलमानों का जहाँ नाम लेंगे वहाँ टेररिस्ट लगाएंगे, कब लगाया? है और वो कुरान मजीद की बेहुरमती कर लेंगे और बस इस तरह का उनको सीन है। बस उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए। अमेरिका में वैसे भी तो पिछले दिनों भी ऐसा सीन हुआ था कि उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया था और बेहुरमती करना शुरू होती है। हर आए दिन कोई ना कोई न्यूज़। मुस्लिम कंट्रीज में आप जाएं, वो बुत मत के पैरोकार हैं. दे आर नॉट हिंदू बट वो बुत मत के पैरोकार हैं. क्यों? उन्होंने वहाँ देखा दे आर डूइंग समथिंग. एक मूर्ति है, वो मूर्ति उनके सारे वो काम करवा रही है. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. Again you are defaming their religion no, no, again. no, 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 no. You are hurting their religious sentiments. नॉट अ रिलीजियस सेंटिमेंट. This is very wrong. नो. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक ख़बर सामने आ रही है अमेरिका के नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है JD वेंस को। एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि JD वेंस की वाइफ उषा वेंस को बनाया जाता वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्टर है, उनको काम ज़्यादा अच्छे से करना आता है और वो ज़्यादा ज़हीन है, ऐसा कहना है ट्रंप का। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने बहुत से हिंदुओं को चुना है। काश पटेल को उन्होंने चुना है, तुलसी गैबर्ट को उन्होंने चुना है और अब उन्होंने उषा वेंस का नाम जो है वो तजवीज़ किया है। ट्रंप की प्रो हिंदू पॉलिसी है क्या, या फिर वो इंडिया के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, या फिर वहाँ के हिंदू इंडियन ऑरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू कम्युनिटीज़ की इतनी पावर है, इतने इंटेलिजेंट हैं, या वो इतने हार्ड वर्किंग है कि आज उन्होंने अपने कदम मजबूती से अमेरिका में जमाए हुए हैं, इसीलिए उनको हर जगह फेवर किया जाता है, हर जगह उन्हीं का नाम तजवीज़ किया जाता है। पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इस बारे में, राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी और शुरू से हम अपनी यंग एज से देख रहे हैं, इंडिया हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग नेशन रही है। मतलब कि कंपेयरिंग टू पाकिस्तान, अब अगर आप हिंदुओं का जिक्र कर रही हैं तो उनके हमेशा से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं अमेरिका के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका अफेक्ट है ओवरऑल दुनिया में। अमेरिका इस तरह से पूरी दुनिया को एक हिसाब का कंट्रोल करता है। इवन गज़ा की जंग में भी देखें आप, इसराइल के साथ भी उनकी सपोर्ट थी सारी, वही बैक एंड पे सारा कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये तो एक लम्हा फ़िक्री है, अगर वो इंडियन को इतनी ज़्यादा पावर दे रहा है अपनी स्टेट्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। लेकिन ट्रंप की समझ नहीं आती हमें पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि एक तरफ वो इमरान खान की बात करता है कि मैं पावर में आऊँगा, मैं इमरान खान को रिहा करवाऊँगा, जबकि हमारी सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की बैठी हुई है। इसके बावजूद वो इतनी बात करता है कि मैं इमरान खान को रिहा करवाऊँगा। यानी कि इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट की तो कोई पावर नहीं है। चाहे मैं खुद इमरान खान का एक्सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट की भी इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारे लोग भी USA के अंदर, जिस तरह से ट्रंप हिंदुओं को अगर अब इतनी पावर दे रहा है, तो पाकिस्तान को भी अपना खुद को इतना स्टेबल करना चाहिए। जो इमरान खान ने एक बात की थी कि बेसिस जो मांग रहे थे अफ़गानिस्तान का, जो उसके एक इंटरव्यू का वो इतना ज़्यादा मसला बना लिया, तो उसने यही अपनी एक विल पावर बताई थी ना
कि हमारी भी कोई इतनी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो, हम भी इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हम अगलों को जवाब दे सकें। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, हिंदुज़म इतना स्ट्रॉन्ग है, तभी ट्रम्प इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी एक सुपर पावर जो है वो हिंदुओं को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने पास इस तरह की पोजीशंस के अंदर रख रहा है। तो ये बिल्कुल एक लम्हा फिक्री है। मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर हम वहाँ पर मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन देखें अमेरिका के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, या अमेरिका को चलाने में उनकी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में, तो क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का वहाँ पर? देखें, मैंने आपसे जिस तरह अभी पहले आपको एक चीज़ कही है कि उनका गवर्नमेंट वहाँ चेंज होती है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान में आ रहा होता है। हम वेट कर रहे होते हैं कि अब कौन प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका हमारा। लाइव दिखा रहे होते हैं उनके इलेक्शंस को। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी काउंटिंग में तो रद्दो बदल कर लेते हैं, लेकिन उनकी पूरी प्योर लाइव दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले यही बात किया कि हम खुद उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एब्सोल्युटली नोट खान ने कहा था इसीलिए कि अपनी एक फर्म, अपना एक स्टांस दिखाने के लिए कि हमें हमारे के थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। हमारी गवर्नमेंट तो बनाते ही वो हैं। सबसे बड़ी, अब मुझे डर लगता है वैसे वीगो से, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, मुझे उससे डर लगता है। मैं स्टूडेंट बनता हूँ, मैं अपना घर देखना है, अपनी फैमिली देखनी है। वेरी गुड। हाँ, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो मुसलमानों की कोई अक्सरियत अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। मेरे अपने रिलेटिव्स भी अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे कई पोजीशंस में हैं। उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए एक मुसलमानों का ही बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो वर्क करते हैं। आपको पता है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं यही कहूँगा यहाँ से पढ़ के मैं इंग्लैंड चले जाऊँ, यहाँ से पढ़ के मैं अमेरिका चले जाऊँ। तो इस स्टेज तक तो हम लोग हैं अमेरिका में, उनकी जॉब में, उनके डिपार्टमेंट्स में, उनकी एज ए लेबर से थोड़ा बेहतर, लेकिन वो बड़ी कम रेशो लोगों की जो लेबर से ऊपर है, जो थोड़े वहाँ पे मिडिल क्लास हैं। ज़्यादातर लेबर ही हैं, टैक्सी चला रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का इस तरह से नहीं है। और दूसरी बात, मुसलमानों को तो वैसे ही उनके नाम से ही इतनी हेट मिलती है। अमेरिका की इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पे मुसलमानों को वैसे ही इतनी ज़्यादा हेट मिलती है। कंपेयरिंग टू हिंदुज़म हम तो उनसे बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। लेकिन हमें हेट क्यों मिलती है? अगर कोई मुस्लिम नाम सुन लेता है, वो खौफ से क्यों कांप जाता है? क्या वजह है? वो खौफ से इसलिए काम जाता है कि उनको 9/11 याद आ जाता है। 9/11 याद आ जाता है। उसको उन्होंने इल्ज़ाम हम पे दिया हुआ है, वो जहाँ भी देख लेंगे। आफिया सिद्दीकी को भी तो अंदर कैद कर रखा है उन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें कि हमारी कितनी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं, आज तक आफिया सिद्दीकी का कोई भी उसका हल नहीं निकाल सके। ठीक है, तो बस यही है, हमारी वीक है, इंडिया पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात है कि हम मानते हैं कि चलो इंडिया में भी करप्शन होगी, हर चीज़ होगी, लेकिन वो करप्शन के साथ साथ वो अपने मुल्क के साथ लॉयल, अपनी आवाम के साथ हैं। खुद वो चाहे जितना मर्जी पैसे बनाए, लेकिन उनकी एक लॉयल्टी है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अब आप देखें इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है। एप्पल का स्टोर इंडिया में बन चुका है, अब तक 2 स्टोर्स बन चुके हैं। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगो मेरे ख्याल पहला स्टोर उसमें वहाँ पे बना है। यानी कि वो सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम कहीं करप्शन नरेंद्र मोदी करता है या नहीं करता, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ, अपनी राय के साथ लॉयल हैं। वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की नंबर 1 डॉक्टर्स हैं इंडिया के, पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया की आईटी हमसे कितनी ज़्यादा आगे है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। हम सड़क बना दी, खुश कर दिया, और ऐसी जाहिल अवाम है हमारी। अब मैं आपको दिल की बातें बताने शुरू हो गया हूँ। ऐसी जाहिल अवाम है हमारी, वो निकलेगी, सब्जी लेने जाएगी, वो सड़क देख के खुश हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम एजुकेशन का हमारा क्या बजट है, हमारा आईटी का क्या बजट है, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अब आप देखें, मैट्रिक इंटर का पेपर होता है, हमारा तो सबसे ज़्यादा फोकस ही थ्योरी पे होता है। हम थ्योरी की तैयारी करके चले जाते हैं। प्रैक्टिकल में हम कहते हैं किसी की कॉल करवाएं, हम 30 नंबर लगवा दें। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, मरियम नवाज़ को मैं इस चीज़ की सलूट करता हूँ कि पंजाब में काफ़ी काम करा रही है, काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अब उसने थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी निकाली है, अब्रॉड के लिए, यूके वगैरह की डिग्रीज़ के लिए, जिनके स्टैट्स अच्छे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी एक अवाम का, जैसी अवाम वैसे ही उसके हुक्मरान। अच्छा, आपने अभी बोला कि उनको 9/11 याद आ जाता है। अमेरिका के अंदर जो मुसलमानों के साथ नफरत, आपके मुताबिक वहाँ नफरत है ना, तो क्या वो नफरत जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वो हमें समझते हैं टेररिस्ट। वो इस्लाम का नाम सुनकर उनको टेररिज्म याद आ जाता है, हालांकि उनको ये नहीं पता कि हमने खुद कितना ज़्यादा अपने मुल्क में फेस किया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाहौर के अलावा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कराची में ये हो गया, पेशावर में ये हो गया। अगर हम टेररिस्ट हैं तो हम अपनी वहाँ मरी जा रहे हैं। अच्छा। उनके जहन में एक इमेज ही ये बन चुका है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया यहाँ, मैंने बोला मुसलमान। बिल्कुल, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के बहुत सी कंट्रीज के मुसलमान हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है अफगानिस्तान। उनको पता है अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम ममालिक है, उसको तो वैसे ही वो जितनी देर जंग में रहे हैं उनके साथ, उस वजह से उनकी एक एक्चुअली बड़ी ज़्यादा हेट है।
और ये इमरान खान के खिलाफ भी इसी वजह से हुए थे ना सबसे ज़्यादा, अफगानिस्तान के खिलाफ पैसे देने से उसने मना किया, एब्सोल्युटली नोट कहा जब, इसलिए उनके दिल में हेट इतनी ज़्यादा बन गई है कि मुसलमान एक तो अफगानिस्तान के इमेज की वजह से जो उनके पास इमेज बना हुआ है कि ये है ही टेररिस्ट, ये है ही दहशतगर्द, दूसरा इसमें इंडिया का बड़ा बड़ा नाम, वो देख लें जहाँ मुसलमानों को मेंशन करेंगे वो सारे टेररिस्ट लगा देंगे। अभी भी अपनी इंडियन टीम नहीं भेज रहे हैं पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो सारी दुनिया आ रही है। बोला मुसलमानों का जहाँ नाम लेंगे वहाँ टेररिस्ट लगाएंगे, कब लगाया? उनकी आम पब्लिक के अंदर ये इमेज है। नहीं हर चीज़ इमेज के की मैंने बात नहीं की, आपने कहा वो कहते हैं, तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ उन्होंने कहा है? मैं इस तरह की पब्लिक स्टेटमेंट का नहीं बात कर रहा, ऑब्वियसली वो अब आप स्पीकर पे तो नहीं इस तरह से आगे कह सकते, लेकिन ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, जो आम पब्लिक वहाँ पे रहती है, जो उनके दिलों दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो तो यही है, मुसलमान है टेररिस्ट, वहाँ औरत ने हिजाब किया तो वो टेररिस्ट है। कितनी ज़्यादा आपको पता है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस इस चीज़ की हो रही होती है। इस वक्त दुनिया की पहले नंबर पर आबादी आती है उनकी, जी, और वहाँ पर मुसलमान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी में है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, करोड़ों में वहाँ पर मुसलमान है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर आज़ादी के बाद से अभी तक डबल से ट्रिपल तादाद हो गया मुसलमानों की, जहाँ पर इतने मजालिम होते हैं वहाँ पर मुसलमान ठहरेंगे? मजालिम मैं तो हर रोज़ खबरें सुन रहा होता हूँ इंडिया के अंदर, इतने ज़्यादा शरपसंदी है। वो पॉजिटिव न्यूज़ सुनी? पॉजिटिव न्यूज़ तो हम सिर्फ सलमान खान को देख रहे होते हैं कि मुसलमान कामयाब है, अच्छा। उसके अलावा पॉजिटिव न्यूज़ हम नहीं देखते। जो हम अपने एक समझ लें तो लोअर तबके की बात करें ना, ज़्यादा तो पब्लिक वही है, अच्छा। ऊपर वालों को तो हम ठीक है वो पावर में है, पब्लिक में है, वो तो कामयाब हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम सुन रहे होते हैं, अभी पिछले दिनों में सुन रहा था एक दर्जी को उन्होंने काट दिया छोटी सी बात पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा शरपसंदी है इस्लाम को लेके, अपने हिंदुज़म के लेके, उनकी गाय का ही मसला ख़त्म नहीं होता। तो यही चीज़ें पाकिस्तान में भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जब भी मंदिर टूटते हैं या माइनॉरिटीज़ हमारी 24% से 1% पे आ गई हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि ये गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक करते हैं। हाँ मेरी बात सुने, गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान ने आते अपने दौर में क्या किया था, ये नारोवाल के अंदर किसने शुरू करवाया? वो गैर मुस्लिम है। कितने रोज़ के वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स इंडिया से आते हैं वहाँ पे अपने हाज़िरी देने के लिए, करतारपुर। कितने लोगों का वीज़ा लगता है जब भी उनका ये सिखों के इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो वहाँ से यहाँ आते हैं, लैंदा पंजाब, चढ़दा पंजाब। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन रिसेंटली ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट किया। ये डॉन का आर्टिकल आप देख लीजिएगा, कहा है कि हम लोगों ने हिंदुओं पर ज्यादती की है, ये खुद स्टेटमेंट है, क्या मैं नहीं कह रही। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, हम लाहौर में रहते हैं, हमारे बिल्कुल साथ जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ना, ये निश्तर कॉलोनी है, निश्तर कॉलोनी के बिल्कुल साथ यूहनाबाद है, यूहनाबाद इलाका है पूरा क्रिश्चियंस का, यानी कि हमारे नेबर्स हैं वो। आज तक इतने सालों में मैंने कोई ज्यादती नहीं देखी, बल्कि क्रिश्चियंस ने मुसलमानों का एक बंदा रोड पे सड़ा दिया था जब वो मस्जिद के साथ लड़ने आ गए थे, और वो आम पब्लिक बंदा था, सुरक्षा वाला था वो कोई, ठीक है, सिर्फ एक गलत फहमी के अंदर आपको पता है पब्लिक किसी के ऊपर चढ़े तो माफ़ नहीं करती। ये हमारे मुल्क में ईसाइयों ने हमारे साथ किया हुआ है, हमने उनका कुछ भी नहीं किया ना। हमारे मुल्क का मतलब नो 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 नो, इट्स नॉट ओनली योर कंट्री, इट्स देयर कंट्री आल्सो। झंडे में दो रंग हैं, एक सफेद और एक सबज, और सफेद रंग माइनॉरिटीज को नॉमिनेट करता है, उसको सिंबलाइज करता है, तो ये हमारा तुम्हारा नहीं, वी आर वन। मैं आपको ये अपने आप में ही एक डिफरेंस है जो आपने बोला है। मैं आपको बताता हूँ, आपने क्वेश्चन मेरे से किया था कि डॉन की न्यूज़ की आई है कि 1% हमारी माइनॉरिटी रह गई है, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, हमारा मुल्क मैंने इस लिहाज से क्या, ऑब्वियसली माइनॉरिटीज़ आर देयर, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे हमसाए हैं, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं अगर मुसलमानों की मेजोरिटी है तो वो कम हो गई है बड़ी ज़्यादा तादाद माइनॉरिटी की, कि हम उन पर बड़े ज़्यादा मजालिम करते हैं। मैंने आपको उसकी एक एग्जांपल दिया कि हम मेजोरिटी में होने के बावजूद एक इतना सा यूनाबाद का एरिया, उन्होंने एक मुसलमान बंदे को सड़ा दिया, सारा कुछ कर दिया, उनका कुछ भी नहीं हुआ, आम पब्लिक निकली है, डंडे सोटे लेके लड़ाई हुई है, बाद में पुलिस आई, वो चीज़ खत्म हुई, बड़ी देर मीडिया पर ये चीज़ चलती रही है। मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हम मेजोरिटी में होते हुए भी तो आप हम पे ये क्लेम किस तरह कर सकते हैं हम माइनॉरिटी के साथ कोई ज्यादती की है, बल्कि हमें तो चुप करा दिया जाता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बीबीसी की न्यूज़ उठा ले, जड़ावाला वाला किस्सा पता है आपको क्या हुआ था? जड़ावाला के अंदर, सियालकोट के अंदर क्या हुआ, कोयटा के अंदर क्या हुआ, आपको पता है? बिल्कुल से ये खबरें हमारे पास आ रही होती हैं, ये मैं नहीं बोल रही, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लेना, मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप कोई अपील अंदर की कदम तो नहीं है, आप इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर मैंने इंडिया का नाम लिया, मैं तो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज पर बात कर रही हूँ, मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, मैंने तो इंडिया का जिक्र ही नहीं किया। ये जितने मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर होने वाली हैपनिंग्स आपको बताई हैं। देखें, बिल्कुल से मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कौम है
वो अपनी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ से ही पहचानी जाती है कि वो उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं। इवन हमारा इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि हम उन्हें ऐसे ट्रीट करें कि वो खुद ही हमसे माइल हो जाएँ। ठीक है, तो ये तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट अगर वो ले रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात अगर हो रहे हैं उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको वो बताया जो मैंने अपनी आंखों से अपने हमसाए में एक चीज़ देख ली है, और ये सिर्फ ओपिनियन फैक्ट बेस पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आंखों देखी है। वो बिल्कुल हमारा नेबर बनता है। तो उसके अलावा अगर कहीं जिस तरह आप जड़ावाला का कह रही हैं, कहीं और के कह रही हैं, जाति का कह रही हैं, बिल्कुल बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मेंबर ऑफ द पाकिस्तान मेजॉरिटी, मैं उनके साथ हूँ। मैं खुद ही अपील करता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जिस तरह मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं अमेरिका में, इंडिया में, इवन इंग्लैंड में, कहीं भी हैं, ताकि उनको भी उस तरह से ही हकूक़ मिल सके जिस तरह से हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को दें। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है क्योंकि वो मुस्लिम को तो ऑब्वियसली प्रमोट नहीं करेंगे, वो नॉन मुस्लिम को ही प्रमोट करेंगे, तो वो कोई भी कंट्री हो या कोई भी हो। ऐसा क्यों? ऐसा बस इसलिए क्योंकि उनकी वार है भाई, उनका मिशन है कि वो मुसलमानों के साथ उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाना है, तो बस यही सीन है। अच्छा, अमेरिका का मिशन है कि उन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट जाना है? जाना ही जाना है। अच्छा, तो इसके पीछे की वजह कोई ना कोई तो वजह होगी ना। वजह क्या लगती है आपको? रिलीजन क्योंकि मुस्लिम इसी वजह से अगेंस्ट है। तो रिलीजन तो बाकी भी मौजूद है ना अमेरिका के अंदर, अदर रिलीजन्स भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ हिंदुइज़्म भी है, वहाँ क्रिश्चियनिटी भी है, वहाँ पर ब्लैक अमेरिकन्स भी हैं, तो उनसे क्यों नहीं उनको नफरत? उनसे क्यों नहीं है क्योंकि यहीं से बात स्टार्ट हो जाती है कि बस वो मुस्लिम हैं और वो कुरान मजीद की बेहुरमती कर लेंगे, और बस इस तरह का उनको सीन है, बस उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए। अमेरिका में वैसे भी तो पिछले दिनों भी ऐसा सीन हुआ था कि उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया था और बेहुरमती करना शुरू हुई थी। हर आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आई थी। बस उनका मतलब टारगेट है, बस उन्होंने मुसलमानों को तंग करना है। फ़लस्तीन पे हो गए, कहीं भी हो गया, मुसलमान को पकड़ पकड़ के उन्हें बस तंग करना है। अच्छा, वो एंटी मुस्लिम है। हम्म। अच्छा चले, अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि वो एंटी मुस्लिम है, वो प्रो हिंदुइज्म क्यों है या प्रो इंडियन क्यों है? उनका उनके किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, उनको बस मुसलमानों से खार है बस। अच्छा, हम्म। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता? आप मुस्लिम नहीं है, आप बताएं, आपको क्यों मैं नहीं वही आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि ऐसा क्यों है। मुझे तो आपकी राय चाहिए ना। ऐसा क्यों है? अच्छा, वो सबसे बड़ी जो दलील देते हैं वो ये कहते हैं कि 9/11 करवाई थी इन्होंने। बस उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बस उन्होंने कहा हुआ है दाढ़ी वाले, जबकि ये देखा जाए उन्होंने बस एक पॉइंट आउट करना है ना, बस मुसलमानों को कुछ भी देखकर, अच्छा ये दाढ़ी वाला है, ठीक है ये मुस्लिम होगा, और चाहे वो जैसा मर्जी मुसलमान, बस उनको पता होना चाहिए मुस्लिम है। उन्होंने बस किसी कोई भी इशू बना कर उन्होंने तो बदनाम करना है। वही तो कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि 9/11 इन्होंने यहाँ पर करवाई है, फिर ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, फिर यहाँ पर ये लोग नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जो है वो टेरर प्लानिंग करते हैं, बम धमाका करवाते हैं, वो ये कहते हैं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, तब क्या बस क्या करें अब। अच्छा, क्या इंडियंस को आगे इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो लोग जो है वो एजुकेशन में आगे हैं या फिर तालीम में आगे हैं, उनको पढ़ने लिखने का शौक है? क्या वजह है? नहीं, बस वो नॉन मुस्लिम है इसलिए। बस वो नॉन मुस्लिम है इसलिए? वो कोई भी रिलीजन हो, बस उनको मसला है तो मुस्लिम से है बस, उसके अलावा उनको और किसी से मसला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा चले, मैं कहती हूँ कि अमेरिका को मसला होगा मुसलमानों से, जर्मनी से क्यों निकाला जा रहा है, जापान से क्यों निकाला जा रहा है, स्विट्जरलैंड से क्यों निकाला जा रहा है, इवन आपको पता मुस्लिम कंट्रीज से ही निकाला जा रहा है हमें। ये कब? सऊदीया निकाल रहा है, दुबई निकाल रहा है, तो क्या वो भी इस्लाम के दुश्मन है? क्या मतलब वो भी इस्लामोफोबिया वहाँ? बस फिर कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए दुआ करनी चाहिए रियासत के लिए, और क्या कि वो हमारे लिए कोई बेहतरी करे, कुछ करे, क्योंकि प्रेसिडेंट्स को उसको देखना चाहिए। डू यू वांट टू सी हर एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? थैंक यू। Indian bane, he want to publicize the Hinduism. This is the very common, because that we are preaching Islam everywhere. Our preachers are going to in the whole world. They just want to कि मुसलमानों की तादाद बढ़े. This is the hukam of Allah. But Hinduism, they are very prejudiced. Being economist, being educationist, मैं तो यही कहूँगी, this is only the prejudiceness and nothing else. Hinduism is not having the talent.
दे डोंट हैव एनी, उनका पॉलिसी मेकिंग नहीं अच्छा। आप देखें, यू कैन सी इन द इंडिया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर को किसने मर्डर किया था, इंदिरा गांधी को। कैन यू रिमेंबर? इंदिरा गांधी को उसके गार्ड ने शूट किया था। ही वॉज हिज फेवरेट, द गार्ड वॉज हर फेवरेट गार्ड, और सामने खड़े होके गोली मारी थी। इट मीन्स शूदर, शूदर कौन है? लो कास्ट। ब्राह्मण कौन है? हाई कास्ट। दिस इज द डिफरेंस। हाउ ही इज गोइंग रॉन्ग कि हिंदू लड़की को मिनिस्टर बनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि हम लोग इस्लाम की प्रीचिंग करें। इस्लाम की प्रीचिंग में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप अपने मज़हब को फिराने के साथ साथ बाकी मज़ाहिब की तौहीन करो, जो कि अगर हम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी देखें तो एक बहुत संगीन जुर्म है कि हम किसी के भी रिलीजन को डीफेम नहीं कर सकते या किसी के भी सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते हैं। देखें, इस्लाम से अगर आप कह रही हैं कि हिंदू गलत है, हम जिस तरीके से उनके खिलाफ नेगेटिविटी उगल रहे हैं या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके बारे में दे रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे करैक्टर से कोई इम्प्रेस हो सकता है? उनका यही तो कहना है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में जब हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर जाते हैं, जर्मनी के अंदर जाते हैं या जापान के अंदर जाते हैं, तो वो बाकी कम्युनिटीज़ को इंसान समझते ही नहीं है। इस्लाम के अंदर क्या है कि आपने अपने किरदार से सबको मुतासिर करना है, नोट कि आप लोगों ने जो है वो तलवारें उठाकर घूमना है या उनको कहना है कि आप जबरन इस्लाम में आओ। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, यू कैन से दिस इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल। इफ़ यू वांट टू विजिट ननकाना साहब, आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ननकाना साहब। वहाँ सिखों का पूरा है, सिख यात्री आते हैं, वो सारी वहाँ अपनी जो भी उनकी प्रेज़ है, जो दुआ है, जो उनका इबादत है वो करते हैं, और हमारी मुसलमान कम्युनिटी जो है वो वहाँ जाती है और उनको ऑनर देती है। तो हमने कभी भी, बीइंग मुस्लिम, आई एम ऑल्सो द प्रीचर, आई एम ऑल्सो द प्रीचर ऑफ मॉरलिटी, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। तो मोरालिटी के अंदर देखें ना, हम किसी और मजहब को डिग्रेड नहीं कर सकते ना। वो यार हाँ, गोइंग टू डिग्रेड इट, वी आर नॉट गोइंग टू डिग्रेड इट, बट यू कैन से कि हिंदू जो हैं वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा वो हैं कि हमारा जो ये जो मज़हब है ये फैले, इस और हिंदूइज़्म जो है नॉट ओनली इन इंडिया, आप देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आप जाएं, वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। दे आर नॉट हिंदू बट वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। क्यों? उन्होंने वहाँ देखा दे आर डूइंग समथिंग। एक मूर्ति है, वो मूर्ति उनके सारे वो काम करवा रही है। इज़ इट पॉसिबल? Not possible. again you are defaming their religion again. No, you are hurting their religious sentiments. Not a religious sentiment. This is very wrong. No, I'm not. मैं कभी भी religious extremism को कभी promote नहीं करूँगी, even though I am a Muslim, but I don't prefer to defame any religion. नहीं, I'm not going to defame it. This is the good example of Nankana Sahab. Okay? देखिए मेरी बात सुने, ननकाना साहब बनाया, बहुत अच्छा किया, आई अप्रिशिएट दैट। आपको पता है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम लोगों ने हिंदूज पर ज्यादती की है। ये मैं नहीं कह रही, अब ये पाकिस्तान की खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा ना कि हिंदुओं की तादाद भी पाकिस्तान में बहुत कम हो गया, हमें उन सब चीज़ों को भी तो देखना है। हमने किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से नफरत नहीं करनी है। यही चीज़ें कर करके आज हम पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि यहाँ पर किसी को भी सेफ्टी नहीं है। Okay. I think you should. नहीं. There is the answer. Being an educationist, I think you should increase your vision. You should interview the different people, just like me. You will realize there are many persons. दो interviewers हैं. You are interviewing and I'm the interviewer. ऐसी way होगा. This is the same way. Why? Can you imagine? I am migratory. Okay. मेरे सारे फैमिली जो है वो इंडिया से है। But I'm not talking about India. You are talking कि आप थोड़ा सा उनको डिफेम कर रही हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेम इट। जब आप हिंदुइज्म की बात करेंगे वहाँ पर इंडिया ही क्यों आता है? हिंदू तो यहाँ पर भी बसते हैं, माइनॉरिटीज़ तो यहाँ पर भी बसती हैं। जब मैं किसी गैर मुस्लिम की बात करती हूँ, सामने वाला हमेशा तुम तो रॉ एजेंट हो, तुम तो इंडियन हो। वाई भाई? आई एम टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज़ लिविंग इन माई पाकिस्तान। Okay. I think this is my personal view. You can visualize. You can think which is bad,
which is wrong, which is good. You are doing the contradiction at this time. You are not understand my answer. मैं आपको ये बता दूं कि जो अच्छी क्वालिटी हो आप में है, आई विल फॉलो इट. मेरे में है, यू विल फॉलो इट. योर क्वेश्चन इज ओनली कि अमेरिका में वो क्यों चाह रहे हैं. ठीक है, मैंने उसके बारे में बताया है कि ये प्रेजुडिसनेस है. दिस इज़ द ओनली वेरी सिंपल आंसर. बस दिस इज़ माई पर्सनल व्यू. आई कांट, मैं इनको फोर्स नहीं करूँगी, उन्हें नहीं करूँगी. दिस इज माई Not forcing you. I am just countering. I am just doing counter questions, which is my responsibility. this is my view. They are prejudice. That's it. Bas. Now I'm going to close my interview. Thank you so much. Being an educationist, I'm going to say once again, Thank you so being much. Muslim, we should be the good preacher. We should preach the Islam. We should not be the best example of humanity. good human beings. Okay? Very nice. Yeah. चलिए,